जय हिंद दोस्तों। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता और लोक नायक थे। ये मुंडा जाति से संबंधित रखते थे। वर्तमान भारत में रांची और सिंह भूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं। मुंडा आदिवासियों को अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध खड़ा करके बिरसा मुंडा ने यह सम्मान अर्जित किया था। 19वीं सदी में बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहतू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलीहतू से कुरुमंडा आकर बस गए थे, जहां वह खेतों में काम करके अपना जीवन यापन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। बिरसा मुंडा का परिवार वैसे तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन चलकड़ में बीता था। बिरसा बचपन से अपने दोस्तों के साथ रेत में खेला करते थे और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया करते थे और कुछ ही दिनों बाद बांसुरी बजाने में माहिर हो गए थे। वह बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। इस तरह उनके जीवन की कुछ रोमांचक पल अखाड़ा गांव में बीते थे। गरीबी के इस दौर में बिरसा मुंडा को उनके मामा के गांव अयू भातू भेज दिया गया। अयू भातू में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां के स्कूल में पढ़ने गए थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था। बिरसा अपने पढ़ाई को पूरी करने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी समझा और अपना नाम बिरसा मुंडा से बदलकर बिरसा डेविस रख दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ सामने आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हुआ और उन्होंने हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय दिया। बिरसा मुंडा के जीवन में 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। जन सामान्य का बिरसा में काफ़ी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी और जो मुंडा ईसाई बन गए थे वो फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। दोस्तों, दिन था 1 अक्टूबर 1894 को। नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई थी। 2 साल बाद जब वह कारावास से छूटे तो बिरसा और उनके शिष्यों के क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में एक महापुरुष का दर्जा प्राप्त हुआ। उन्हें इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारे और पूजे जाने लगे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा व उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था।
अगस्त 1897 में बिरसा उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी होने के बाद जनवरी 1900 डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं जनसभा से 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 की रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में बिरसा आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजे जाते हैं। उनकी मूर्तियां लगी हुई है और सरकार भी उनका साथ देती है। बिरसा मुंडा का सम्मान स्वयं सरकार खुद राजशाही के हिसाब से करती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।